नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सारे के सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छे से समझें और याद करें। मैं पूरा का पूरा पेपर आपको व्याख्या सहित यानी उत्तर सहित बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इसे आपके मित्रों तक शेयर भी कीजिए। आपके इस बार जो परीक्षा में समय है वो 3 घंटे और 15 मिनट का दिया जाएगा और आपका पेपर है वो 80 नंबर का रहने वाला है। सामान्य निर्देश आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अपन डायरेक्ट चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि प्रश्न 1 से लेकर 8 तक रहेगा, यानी इस बार आपके 8 अवसद के प्रश्न आने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ में संधि स्वीकार की थी? आमेर, भरतपुर, सिरोही, मारवाड़। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा सबसे पहले भरतपुर राज्य ने संधि स्वीकार की थी। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा, भरतपुर। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? लॉर्ड कर्जन, जेम्स रेनेल, जेम्स मिल, लॉर्ड डलहौजी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश भारत का इतिहास जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो जेम्स मिल थे, यानी ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न है, अपने को जंगल की संतान मानने वाली जनजाति थी? कौन सी जनजाति है अपने को जंगल की संतान मानती है? तो बेंगा, संथाल, मुंडा, खोंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेगा जनजाति। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1947, 20 जनवरी 1920, 26 जनवरी 1750, 18 अगस्त 1987। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1750 को हुई थी, यानी ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पांचवा के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, यानी ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। मैं फटाफट बता रहा हूं ताकि आपका ज़्यादा समय भी वेस्ट ना हो और आपको ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर में बता सकूं। चलिए, छठा प्रश्न है, मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से मानव निर्मित का मतलब है मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन कौन सा है? पुल मानव निर्मित है, सड़क ये भी मानव निर्मित है और मशीन ये भी मानव निर्मित हैं। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन नहीं है। मतलब 3 तो नवीकरणीय हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा नया बन जाता है, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो कि अनवीकरणीय है। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा ये भी नवीकरणीय है, जल विद्युत ये भी नवीकरणीय है, लेकिन कोयला है ये अनवीकरणीय है, क्योंकि एक बार इसका उपयोग करने के बाद में नया बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसमें रहेगा मीणा जनजाति। ऑप्शन अ इसका सही आंसर। अगर प्रश्न आए राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो वो भील रहेगा। प्रश्न संख्या 9 है, इनको सम्मिलित करना है। जैसे कि दीवानी है, भू राजस्व वसूल करने का जो अधिकार है उसे दीवानी कहा जाता है। सिपाही को सिपोही कहा जाता था। शेर मैसूर टीपू सुल्तान को कहते हैं और वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। अब सत्य और असत्य बताना है। जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, बिल्कुल सही है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्रों में नहीं है, ये गलत है, क्योंकि विश्व की नदी घाटी है वो घने बसे क्षेत्रों में है, जबकि ये बोल रहा नहीं है, इसलिए ये गलत रहेगा। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है, बिल्कुल सत्य है। और औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, तो ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है, 11वां की मिंक से क्या अभिप्राय है, यानी मिंक किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा अत्यंत जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड को मिंक के नाम से भी जाना जाता है।
अगला है महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार के किन्हीं 2 प्रयासों को आपको लिखना है। तो राज्य महिला आयोग का गठन और दूसरा लिखोगे महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध करने वाला विद्रोही नेता कौन था? तो गुरिल्ला युद्ध करने वाला है वो तात्या तोपे थे, यानी इसमें सही आंसर होगा तात्या तोपे। 14वां प्रश्न है सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र कौन सा है? तो जयपुर का जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए विश्वविख्यात है। कौन सा? जयपुर का जौहरी बाजार। 15वां प्रश्न है नील की खेती से मिट्टी के उपजाऊपन में क्यों कमी आती है? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा नील के पौधों की जड़ें जमीन के अंदर अधिक गहराई तक जाकर मिट्टी से अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित करती थी। इससे मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आती थी तथा उस जमीन पर धान या दाल का उत्पादन संभव नहीं रहता था। अगला प्रश्न है रोपण कृषि क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रारूप है जिसमें एकल व्यापारिक फसलें जैसे काजू, कहवा, रबड़, गन्ना, कपास आदि उत्पादित की जाती हैं। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी के साथ में परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर या आसपास के कारखानों में ही किया जाता है। अगला प्रश्न है औद्योगिक विपदा क्या होती है? उदाहरण देकर समझाइए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा औद्योगिक विपदा का अर्थ है उद्योगों में तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें औद्योगिक विपदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 18वां की कल्पना कीजिए आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। आपने वुड के नीति पत्र के बारे में सुना है। इसके बारे में अपनी 2 प्रतिक्रियाएं आपको बतानी हैं। तो इसमें 2 प्रतिक्रिया क्या लिखोगे? वुड के नीति पत्र में पाश्चात्यवादी भारतीय ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा के होने वाले व्यवहारिक लाभों को दर्शाया है और इस नीति पत्र में बताए गए आर्थिक क्षेत्र के लाभ का घोर विरोध करना चाहता हूँ। दूसरा रहेगा विलियम्स जॉन को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता है? 2 कारण आपको लिखने हैं। 19वां प्रश्न है तालिका को पूरा करना है। जैसे कि पहली बार आम चुनाव ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ था? 2004 में हुआ था। देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था कौन सी है? तो संसद है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245 है। अगला है आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण आपको लिखने हैं। तो इसमें आप 2 कारण लिख सकते हैं। पहला लिखोगे आदिवासी विभिन्न कारणों से अपने वन भूमि को खोते जा रहे हैं जिससे उनकी आजीविका के साधन समाप्त हो रहे हैं। दूसरा लिखोगे आदिवासियों को अपने आजीविका प्राप्ति हेतु कस्बों और शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है जहां वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या प्रावधान है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ में नस्ल, जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अतः अनुच्छेद 15 है वो समाज में भेदभाव को समाप्त करता है। 21वां प्रश्न है राजस्थान के मानचित्र में जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर और झालावाड़ को दर्शाना है। तो ये है जैसलमेर, ये सिरोही, ये सिरोही है, उदयपुर और झालावाड़। 22वां प्रश्न है निबंधात्मक नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें पहला है अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कैसे दबाया? दूसरा रहेगा 1937 से 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। और तीसरा है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया है। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए जिसमें जल संरक्षण के तरीके, जैवमंडल और पारितंत्र में अंतर। अथवा में ऑप्शन रहेगा जल उपलब्धता की समस्या को बताते हुए संकट के कारणों व जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट करना है। 24वां प्रश्न है नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं? किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए गए हैं विद्यार्थियों अच्छे से आपको याद करने हैं। अथवा में ऑप्शन रहेगा भारतीय राज्य धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए क्या क्या कार्य करता है वो आपको बताना है। 25वां प्रश्न है नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करना है। राजस्थान में वायु परिवहन पर टिप्पणी लिखनी है और सतत विकास के कोई 4 लक्ष्य आपको बताने हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये पूरा आपका पेपर है। कुल 25 प्रश्न आएंगे। मैंने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं इस वीडियो में।
मैं आशा करता हूँ आपने इन प्रश्नों को अच्छे से देखा होगा और जिन प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं बताए हैं उनको आपको अपनी गाइड में से याद करना है। जहाँ कहीं पे भी आपको स्रोत मिलता है याद करने का, वहाँ से आपको याद करना है। विद्यार्थियों, इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। आपको गूगल में जाके सर्च करना है uday study.in, उदय स्टडी डॉट यानी छोटा सा बिंदी IN वाली जो वेबसाइट आएगी वही हमारी रहेगी। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में पेपर वाला ऊपर ऑप्शन आएगा, ऊपर पट्टी आएगी, उसमें कई सारे नाम होंगे, उसमें पेपर आएगा। पेपर के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे है वो कक्षा 8 का नाम आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है। तो फिलहाल विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले पेपर के साथ में। अगला पेपर कौन से सब्जेक्ट का सही है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।